बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट लाजमी किया करें वीडियो के लास्ट पे कि आपको वीडियो जो है वो कैसी लगी। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 10, रिव्यू एक्सरसाइज 10, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 एंड 2। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 आपके पास है, वैसे क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं जी। प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फॉर एक्स फ्रॉम -5 to 5। आपने एक्स के लिए जी यहाँ पे ग्राफ बनाना है। एक्स की वैल्यू उसने बता दिया -5 से 5 तक लेनी है। फंक्शन आपको दिया हुआ है y = x² - 3 और ये क्वाड्रेटिक फंक्शन, और यहाँ पे y = 15 - x² दिया हुआ है। ठीक हो गया है, तो हमने कोई मसला नहीं है जी। वैल्यूज़ उसने हमें दे दी हुई हैं, हमने पहले वैल्यूज़ फाइंड करनी है, देन जो है हमने उसका ग्राफ जो है वो ड्रा कर लेना है। अब यहाँ पे देखें, आपके पास जो वैल्यू दी है उसने फंक्शन दिया है y = x² - 3 और वैल्यू उसने दे दिया -5 से 5 तक। इट्स मीन हमने x की ये वाली वैल्यू लेनी है, -5 से 5 के बिटवीन में वैल्यू लेनी है। टोटल 11 वैल्यूज़ बन रही हैं, तो हम इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं जी। फंक्शन हम राइट कर लेते हैं। फंक्शन आपके पास है y = x² - 3। आपने लगा लिया। वैल्यू उसने स्टार्ट में हमने लगानी है जी। यहाँ पे देख लें, इसको रख लेते हैं यहाँ पे -5। क्या पुट करवानी है हमने? -5। एक्स की प्लेस पे हमने -5 को पुट करवाया, स्क्वायर लिया, -3 यहाँ पे आपने राइट कर लिया इस तरह से। ठीक हो गया जी। इक्वल लगाएं, -5 का स्क्वायर आपके पास 25 आ जाएगा। माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाता है और ये -3, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 22। ठीक हो गया जी। क्या आंसर आ गया है आपके पास? 22 आंसर आ गया। अब हमने नेक्स्ट -4 पुट करवा लेनी है। इकट्ठी वैल्यू हम राइट कर लेंगे बाद में। x² - 3, एक्स की वैल्यू आप पुट करवाएंगे -4, इसका स्क्वायर लें और ये आ जाएगा -3। ठीक हो गया जी। -4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 - 3, 16 में से 3 माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा आपके पास 13। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट वैल्यू आपने जो लगानी है ना, वो हम y = x² - 3 में लगाएंगे। क्या लगाएंगे? -3। तो हमने यहाँ पे -3 लगाया x की वैल्यू और ये स्क्वायर लगा दिया और ये -3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 - 3, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 6। ये देखें जी, आपके पास ये y का आंसर आ चुका है। अभी ये 3 वैल्यूज़ का आ गया। नेक्स्ट भी कर लेते हैं फाइंड। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ लगा लेते हैं। y = x की वैल्यू -2 लगा लें, इसका स्क्वायर लिया और ये -3 आपने यहाँ पे राइट कर लिया इस तरह से। ठीक हो गया जी। इक्वल लगाएं, -2 का स्क्वायर आपके पास 4 आता है, 4 - 3 करें तो आंसर आ जाएगा 1। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। y = -1 वैल्यू लगा लेते हैं x की और ये स्क्वायर लगा देंगे। -3 = -1 का स्क्वायर 1 -3, तो आंसर आपके पास आ जाएगा -2। ठीक हो गया। जब x की वैल्यू -1 है तो ये -2 है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। आप 0 पुट करवा लें। y = x की प्लेस पे 0 लगाया, उसका स्क्वायर लिया -3, तो आंसर आपके पास आ जाएगा -3। ठीक हो गया। 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। 6 वैल्यूज़ हुई हैं, हमने 11 करनी है। अब पॉजिटिव साइड पे चलते हैं। अच्छा, अब पॉजिटिव साइड वाली भी सेम यही आंसर आएंगे। वो क्यों, एक मैं आपको निकाल के दिखा दूं। वो इसलिए सेम आएंगे, आपने माइनस लगाया लेकिन ये स्क्वायर था, स्क्वायर की वजह से वो वैल्यू पॉजिटिव होती चली गई यार, वो उसी साइड पे रहेगी। अब 5 का स्क्वायर लें या 5 का स्क्वायर लें, 25 ही आएगा और 25 में से आपने 3 ही माइनस करना है तो 22 ही आएगा। हम करके देख लेते हैं। y = x की प्लेस पे उसकी वैल्यू जो आपने लगानी है ना, वो आप 5 लगा के देख लें। इसका स्क्वायर लिया, -3 लिखा, इक्वल लगाएं, 5 का स्क्वायर 25 -3, तो आंसर कितना आ जाएगा? 22। अब 0 तक आपने आंसर फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट सारे जो इसके आंसर है ना, वो प्रीवियस जैसे 1 का जो आंसर आया था वही जो आंसर है ना आपके पास, वो -1 का आया था वही 1 का आएगा। ठीक है जी। इस तरह से अब हमने वैल्यूज़ जो है ना वो पुट करवा देनी है। सो हम वैल्यूज़ फर्दर राइट करते हैं। यहाँ पे जब हमने x की वैल्यू -5 ली थी तो y की वैल्यू कितनी आई है? 22। सो हमने यहाँ पे 22 राइट कर दिया। जब -4 लिया तो वैल्यू कितनी आ गई है? 13। सो हम यहाँ पे 13 लगा लेते हैं। जब x की वैल्यू -3 थी, सो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई थी? 6। तो हमने यहाँ पे 6 लगा लिया। जब -2 हमने पुट किया था तो 1 आंसर आया था, हमने 1 लगा दिया। जब -1 हमने पुट करवाया था तो आंसर -2 आया था, हमने यहाँ पे -2 लगा दिया। जब 0 हमने पुट किया था तो आंसर -3 आया था, तो हमने यहाँ पे -3 लगा दिया। बैक साइड पे चलें तो 1 का आंसर जो इधर -1 का है वही 1 का आएगा, ये -2 आप लगा देंगे। ठीक हो गया। और ये 2 का आंसर क्या आया था? 1, आप 1 लगा देंगे। 3 का आंसर 6 आया था, 4 का आपके पास 13 और 5 का आंसर 22 ही आएगा। वो भी हमने निकाल के भी देख लिया। बाकी भी ऐसे ही आएंगे, तो मैं नहीं कर रही, आप उसको जो है वो अच्छे से जो है ना वो कर लीजिएगा। ठीक हो गया जी। अब ये आपके पास जो वैल्यूज़ हमने बनानी थी ना,
वो बन चुकी हैं। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने ग्राफ बनाना है। क्या करना है जी, हमने ग्राफ लेना है, ग्राफ के ऊपर इसको ड्रा करना है। अब ग्राफ ड्रा करने का ये आपको जो मेथड है वो देखना है कि ये जो पॉइंट्स है, अब एक्स के पॉइंट्स आपको 0 से 5 के बिटवीन में और इधर से -5 के बिटवीन में नज़र आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, मैक्सिमम जो डिजिट हो उससे 1 या 2 नंबर ज़्यादा आपने पॉइंट्स की लाइन लगा लेनी है। हमने -5 से -6 और ये यहाँ तक भी 6 लिए। एक्स एक्सिस पे आपने ये जो है ना वैल्यूज़ ले ली, जस्ट 1 का गैप देके। अब जब हम वाई एक्सिस पे चलते हैं तो हम अपनी वैल्यूज़ देखेंगे हमारे पास क्या है। मैक्सिमम वैल्यू आपको 22 नज़र आ रही है, पॉजिटिव साइड पे है ज़्यादातर वैल्यूज़, और जो नेगेटिव साइड पे है वो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू -3 तक है। तो हमने क्या किया, फिर यहाँ से 3 का गैप हमें देना पड़ा, क्योंकि अगर हम 1 का गैप दें तो 22 तक जाना बहुत बड़ा बन जाना था। 2 का भी दे सकते हैं, फिर भी लॉन्ग हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने 3 का गैप दे दिया है कि 3 का गैप दे के थोड़ा आपका यहाँ 24 तक हम ले गए हैं, क्योंकि 22 तक तो हमने पॉइंट्स लगाना है, तो इसलिए फिर 24 तक मैंने ले लिया 3 डिजिट का गैप। अच्छा, अब वाई एक्सिस पे आपने सेम गैप देना होता है। ये नहीं है कि आप इधर से 3 का दे लें और जब माइनस वाली साइड पर जाएँ तो 1 2 3 का दे लेते, नहीं, यहाँ पे भी आपने -3 -6 और -9 का ही गैप देना था, मीन 3 का देना था। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो गैप हैं दोनों, जो आप नंबरिंग कर रहे हैं वो आप डिफरेंट ले सकते हैं वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, लेकिन एक्स एक्सिस पे एक ही जैसा डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन में और वाई एक्सिस पे भी एक ही होना चाहिए। मीन सारे वाई एक्सिस की वैल्यू 3 का डिस्टेंस, यहाँ पे आपने लिया, इनका डिफरेंस जो लिया है वो 1 का है, तो इस तरह से आपने लेना होता है। ठीक है जी, हमने ले लिया। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट, पॉइंट्स जो है ना हमारे पास वो हमने जो है ना वो ड्रा करने हैं। तो अब चलते हैं पॉइंट्स की जानिब। सबसे पहले आपके पास x की वैल्यू है -5, तो y की आई है 22। अब x की वैल्यू आपको -5 यहाँ पे नज़र आ रही है और ये 20 है, तो इट्स मीन 3 का गैप इसके बिटवीन में 22 यहाँ पे होगा, इसके 3 पार्ट्स हो जाएंगे तकरीबन, यहाँ पे 23 हो जाएगा। तो ये जो 22 है ये आप यहाँ पर ले जाएंगे इधर इस तरह से। ये देखें जी, ये -5 है, यहाँ से आप तकरीबन देखें अगर इसके आप इक्वल लेके आएँ, इसको बिल्कुल एग्जैक्ट बनाइएगा, फिर ही खूबसूरत सा ग्राफ बनता है। थोड़े से हम पॉइंट अगर अच्छे तरीके से लें, तकरीबन आपके पास ये यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है जी, आपने ये पॉइंट यहाँ पे मार्क कर लिया -5 का। -4 का कितना है जी 13। अब चलते हैं, ये 12 है, 12 से थोड़ा सा आगे ये 5 है, 5 वाली पे लाइन रखें आप, 4 पे अब रखनी है, और ये आपके पास 12 है, तो ये 13 तकरीबन यहाँ पे होगा, तो आपने यहाँ पे पॉइंट मार्क करवा लेना है। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट देखें, -3 पे कितनी है 6, जब x की वैल्यू -3 है तो ये 6 यहीं पे है, लाइन पे ही है जी, इस तरह से यहाँ पे आप पॉइंट मार्क करवा लें इस वे में। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखें, जब -2 लिया तो फिर 1 आई है, ये -2 है, 1 का मीन ये यहाँ पे तकरीबन 2 होगा, ये 1 होगा, तो आपने यहाँ पे लगा लेना है, पॉइंट मार्क करवा लिया यहाँ पे। अब चलें जी नेक्स्ट, जब आपने -1 लिया तो फिर -2 आया है, कितना आया जी, सॉरी -1 लिया तो इसका -2, ये पॉइंट नहीं है क्योंकि y की भी -2 आई थी, मैंने इस साइड पे देख लिया, उसको इस साइड पे नहीं देखना। ये -2 है तो 1 है, ओके ये ठीक है। जब -1 लिया है x का, देन -2 आया है, ये -1 है, इसका -2 इस साइड पे आया। अब ये माइनस वाली वैल्यूज है, ये 3 है, तो इसके 3 पार्ट अगर करें तो यहाँ पे होगा ये पॉइंट इस तरह से। ठीक हो गया, हमने ले लिया। अब जब आपने 0 पुट किया तो कितनी वैल्यू आई है -3, तो ये वाला 0x की वैल्यू यहाँ पे होगी, -3 यहाँ पे, तो ये पॉइंट तो यहाँ पे मार्क हो गया। अब जो आपके पास ये क्वाड्रेटिक फंक्शंस होते हैं ना, इसमें ये है कि ये तकरीबन आपका ग्राफ इस तरह से बनना है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट। अब वो आपको नज़र भी आ रहा होगा कैसे, इस साइड पे भी सेम वैल्यू है 0 के इस साइड पे छोड़ के, और 0 के इस साइड पे भी आपको सेम वैल्यूज नजर आएंगी। अब यही पॉइंट हम इस साइड पे लगाते जाएंगे इस तरह से। जब आपने x की वैल्यू 1 ली है तो y की वैल्यू कितनी आई है, -2 आई है, तो ये -2 वैल्यू यहाँ पे, ये 1 इसकी पॉजिटिव साइड। अब इधर आप तकरीबन इसके इक्वली बिल्कुल लगाइएगा इस तरह से। ठीक हो गया। फिर देखें, जब आपने 2x की वैल्यू ली है, यहाँ पे देखें 2 जब ली है तो y की कितनी आई है 1। ठीक है, 2 आपने ली है ये, तो y की आई है जी आपके पास 1 वैल्यू। तो आप देखें कि 1 कहाँ पे होगा, y का 1 ये है जी। ठीक हो गया, तो इट्स मीन ये पॉइंट यहाँ पे मार्क हो जाएगा। x की 2 y की 1 ये पॉइंट मार्क हो गया, x की 3 y की 6, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ठीक है जी, इस तरह से। 4 है आपने जब ली है x की, तो ये 13 आया, 4 ये 13 आपके पास ये तकरीबन इधर बनेगा। अगर आप इसको लेके जाएं इस तरह से, ऐसे स्केल रख के आप इसको चेक भी कर सकते हैं इस तरह से। ये हम ऑलरेडी 13 का लगा चुके थे, तो इट्स मीन ये तकरीबन यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, इस पॉइंट को इस तरह से मार्क कर लें। फिर लास्ट पॉइंट आपके रह गया 5 का 22, तो ये 22 है, इधर से 5 आपको ये नज़र आ रहा है, ये 5। ठीक हो गया।
और ये 22 तकरीबन ये वैल्यू यहाँ पे इस तरह से। ठीक हो गया जी, आपने ये यहाँ पे कर लिया है जी पॉइंट मार्क। अब हमने क्या करना है जी, पॉइंट जब मार्क हो जाते हैं तो आगे वाला काम आसान है कि आपने जो है ना अब जो है ना ये ड्रा करनी है लाइन इन पॉइंट से होते हुए बिल्कुल ऐसे। अब ये प्यारा सा ग्राफ बनाना है तो आपने बिल्कुल इसके अंदर से लेके जानी होती है इस तरह से, थोड़ी कर्व होती है, ये नहीं है आप कहें कि बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट है, ऐसे थोड़ी सी चलती है। ये देखिए ऐसे, फिर इसके अंदर से ऐसे पॉइंट के बिल्कुल अंदर से लेके जाएं आप ऐसे। इसको मिलाया इस पॉइंट को इसके साथ, फिर इस पॉइंट को इसके साथ, फिर इस पॉइंट को इसके साथ मैच कर दिया और यहाँ से ये इस तरह से। ठीक है जी, ये लाइन इन पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करती हुई गुजरेगी तो हमारे पास ये वाला जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो हमारे पास गिवन था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक हो गया। अगर ये आप पॉइंट की नेम लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास जो है ना ये थी 5। ठीक हो गया, और y की वैल्यू कितनी है 22। इस तरह से पॉइंट आप मार्क जो किए हुए हैं ना उन पे ये नंबरिंग अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये 4 और 13 वाला पॉइंट बन रहा है, ये भी लगा सकते हैं आप। ये आपके पास 3 और 6 का पॉइंट है, ये आप लगा दें। ये आपके पास 2 और 1 का मीन, y x की वैल्यू 2 y की 1। तो इस तरह से ये पॉइंट जो है ना आप ये पॉइंट भी यहाँ पे जो है ना मार्क कर सकते हैं। फिर ये 1 और -2 की लाइन है। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास 0 और -3 का पॉइंट है। ये आपके पास जो है ना ये वाला पॉइंट था, हाँ जी, ये -1 और -2 का पॉइंट था। फिर ये वाला पॉइंट था -2 और 1 का। ठीक हो गया। ये वाला पॉइंट कौन सा था, -3 और 6 का पॉइंट था। ये वाला पॉइंट आपके पास है -4 और 13 पॉइंट, और ये वाला पॉइंट है -5 और 22। तो इस तरह से आप ये राइट कर दें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो इस तरह से जो ग्राफ है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट नंबर जी इसका 1 है तो ये आपके पास जो है ना इस तरह से ड्रा हो जाएगा। ठीक हो गया जी, यहाँ पे आपका जो पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 4 का वो हो जाता है जी कंप्लीट। अब नेक्स्ट चलते हैं जी हम पार्ट नंबर 2 की जानिब। सो हम यहाँ पे पार्ट नंबर 2 लिखते हैं जी, देखते हैं क्या है पार्ट नंबर 2। ये है जी पार्ट नंबर 2। फंक्शन देखें y इज इक्वल टू f15 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। वैल्यूज़ आपने वही लेनी है, उसने स्टार्ट में कह दिया था कि आपने x की वैल्यू -5 से 5 के बिटवीन में ही लेनी है, तो ये वैल्यू आपने यहाँ पे राइट कर ली। अब हम चलते हैं जी कि हमने ये वैल्यू निकालनी किस तरह से है। तो अब हम क्या करते हैं जी, वैल्यूज़ निकालते हैं। अब यहाँ पे देखें फंक्शन राइट कर लें पहले। y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू सबसे पहले जी हम -5 जो है ना वो पुट करवाते हैं। 15 लगाएं, यहाँ पे -5 लगाएं, इसका आ जाएगा स्क्वायर। ये 15 -25 हो जाएगा। ये वाला माइनस आया, ये वाला माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो चुका है। तो 25 में से आप 15 माइनस करें, ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस, तो आंसर आ जाएगा 10। ठीक हो गया। नेक्स्ट वैल्यू भी पुट करवा लेते हैं। y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स स्क्वायर फंक्शन है। x की वैल्यू अब हम -4 पुट करवाते हैं। ये यहाँ पे आपने -4 लगाया x की प्लेस पे, ये स्क्वायर लगा दें, इक्वल लगाएं। 15 माइनस ये हो जाएगा आपके पास 16। ठीक हो गया। अब 15 में से आपने 15 को माइनस करना है, ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस है और ये आ जाएगा आपके पास -1। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट वैल्यू आप देख लें, 3 पुट करनी है। y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स स्क्वायर है, इक्वल लगाएं, 15 लिखें, माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है -3, इसका स्क्वायर ले लें। 15 -9 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 और ये वाला माइनस। 15 में से आपने 9 को माइनस करना है तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट वैल्यूज भी पुट कर लेते हैं। 0 तो कर लेंगे, बाकी वैल्यूज जो है ना वो वही आती जाएंगी क्योंकि स्क्वायर है ना एक्स का। अब y इज इक्वल टू आपने यहाँ पे -2 लगाना है। पहले 15 लगाएंगे, फिर माइनस लगाएंगे और फिर यहाँ पे x की वैल्यू -2 लगा के उसका स्क्वायर लेंगे, इक्वल लिखें। यहाँ पे आ जाएगा 15 -2 का स्क्वायर 4। अब 15 में से आपने जो है ना 4 को माइनस कर देना तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 11। ठीक हो गया। y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स की प्लेस पे -1 लगा लें। अब इसका स्क्वायर लिया, इक्वल लगाएं 15 और ये आपके पास -1 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 14 हो जाएगा y की वैल्यू। ठीक हो गया जी। इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ आपके पास जो है ना वो y की वैल्यूज़ ही आती जा रही हैं। अब चलते हैं जी, y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स की प्लेस पे 0 लगाया, इसका स्क्वायर ले लिया हमने। अब हम देखेंगे जी y इज इक्वल टू 15 माइनस 0, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 15। ठीक हो गया जी, ये वैल्यू आ चुकी है। अब पॉजिटिव साइड पे भी चलते हैं, वो भी यही आंसर आएगा, लेकिन हम निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स की वैल्यू आपने लगाई है 5, इसका आ जाएगा स्क्वायर।
तो इक्वल लगाएं, 15 माइनस 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25, आंसर क्या आ जाएगा -10। इसी तरह से आप 4 को लगा के देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो y इज़ इक्वल टू 15 माइनस प्लस 4 लगाएंगे, इसका स्क्वायर लिया, इक्वल लगाएं, 15 माइनस 16 आएगा, तो आंसर आपके पास आ जाएगा -1, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट ये वैल्यूज़ वही रिपीट होती जाएंगी, जाहिर है जो आंसर -4 का आया वो 4 का आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ये x की वैल्यू स्क्वायर में है, तो वो जो माइनस आप जब लगाते हैं वो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाता है, और जब पॉजिटिव लगाते हैं वो ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यूज़ ही होती है, तो इसलिए फिर आपकी जो आंसर है ना वो सेम आते हैं। अब हम वैल्यूज़ पुट करवाते जाएंगे, जब हमने यहाँ पे पुट कर देंगे, जब x की वैल्यू हमने -5 ली है तो y की वैल्यू कितनी आ गई है -10, तो हम यहाँ पे -10 लगा देंगे। जब x की आपने -4 ली है तो फिर ये आ गई है -1। जब x की -3 ली तो y की आ गई है 6। जब -2 ली है तो फिर ये आ गई है 11। जब हमने -1 ली है तो वैल्यू आ गई है 14, और जब हमने 0 लिया है तो वैल्यू आई है 15, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, जब आपने 5 लिया देन -10 आई है, ठीक हो गया। सॉरी 1 पे तो आएगी 14, +14 ही आएगा, और 2 पे जो इधर आया 11 आ जाएगा, 3 पे आपके पास 6 ही आएगा, 4 पे देखें हमने लिया भी था वो -1 नहीं आ रहा था, इधर भी -1 है, इधर भी -1, 5 पे जो -5 पे आया था वही आ जाएगा। ये देखें जी, ये पॉइंट सारे अब आपके पास जो है ना वो आ चुके हैं। अब चलते हैं जी, नेक्स्ट ग्राफ ड्रा करना है। पहले पॉइंट्स देख लें, एक्स एक्सिस पे तो सेम उसी तरह से आपने पॉइंट्स लगा लेने हैं 6 तक, 1 का डिफरेंस दे के 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया जी। एक्स एक्सिस पे तो आपने इस तरह से ये जो लाइन है ना ये लगा लेनी है। अब जब आप चलेंगे वाई एक्सिस पे तो वैल्यूज़ देख लें। वाई एक्सिस पे वैल्यू देखी है तो आपको नज़र आ रहा है पॉजिटिव साइड पे भी 14 तक है, 15 तक है, और नेगेटिव साइड पे -10 तक है, ठीक है। तो ग्राफ अगर आप 1 का गैप लेंगे तो एक साइड पे 14 तक या 2 का लें, फिर भी दोनों तरफ आपको बनाना पड़ना था, इसलिए मैंने यहाँ पे फिर अगेन 3 का ही डिफरेंस लिया है। माइनस वाली साइड पे भी -3 -6 -9 -12 तक ले लिया, और इस साइड पे भी मैंने 3 का गैप लेके 16 तक ले लिया, क्योंकि 15 तक हमारे पास वैल्यू जो है ना वो आ रही थी, ठीक है। 21 है और ये 16 नहीं है, यहाँ पे आप इसको 22 कह सकते हैं, 24 सॉरी, ठीक हो गया। अब चलते हैं जी, पॉइंट हम मार्क करवा लेते हैं। अब पॉइंट किस तरह से मार्क करवाने हैं, -5 है x की वैल्यू, तो y की कितनी आई है -10, तो अब आपने माइनस वाली साइड पे जाना है, तो 3 का गैप है, माइंड में रखिएगा। यहाँ पे ये -5 है x की वैल्यू, इसके 3 पार्ट करें ना तो तकरीबन ये यहाँ पे होगा, इधर और ये इधर, तो ये आपके पास 10 वाला पॉइंट मार्क हो जाएगा इस साइड पे, इस तरह से ये पॉइंट मार्क कर दें। अब नेक्स्ट देख लें, जब आपने x की -4 लिया तो इसकी -1 आई है, -4 से -1, तो ये -4 है, यहाँ पे -1 बनेगा तकरीबन ये 1 2, हाँ जी यहाँ पे तकरीबन, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, 3 तक है, तो इस इतने डिस्टेंस को आप देख लें, 3 में कन्वर्ट कर लेना इसको इस तरह से, तो ये पॉइंट यहाँ पे 4 वाला मार्क हो गया। अब चलते हैं जी -3, जब x की -3 है तो ये आई है 6, ऊपर वाली साइड पे चलते हैं, ये 6 है आपके पास, जब ये -3 है तो फिर यहाँ पे ये 6 पॉइंट आ गया। नेक्स्ट देखें, जब -2 है तो 11 है, ये -2 है, इधर हमने रखा 11, देखें जी ये आपके पास 9 है, 10 और 11, 12 से पीछे थोड़ा सा, यहाँ पे ये पॉइंट मार्क हो गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट चलें जी, जब -1 लिया तो फिर 14 आएगा, ये -1 है, ये -1 है आपके पास। अब 14 देखें कहाँ पे बनेगा, ये 15 है, इससे पीछे होगा यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और 15 फिर यहाँ पे, क्योंकि जब 0 लिया तो ये 15 है, ये x की 0 वैल्यू यहाँ पे होगी, और 15 ये y की यहाँ पे है, ये पॉइंट आपने मार्क करवा लिया इस तरह से, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए जी, जब 1 लिया तो फिर कितना आया है जी आपके पास, तो 14 आया है, 1 ये आपके पास, 14 आप देखें किस साइड पे है, ये हम पहले ले चुके हैं। अब ये यहाँ पे अभी तो लिया था हमने, ये इसको इस साइड पे बल्कि रखें स्केल को ऐसे, तो ये पॉइंट यहाँ पे मार्क हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा डार्क कर लें आप इस वे में, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आप देखिए, जब आपने 2 लिया है तो 11 आया, ये 2 है आपके पास x की वैल्यू, इस तरह से आपने स्केल रखा। 11 देखें जी कहाँ पे है, ये 11 का पॉइंट है, तो इट्स मीन यहाँ से देख लें, यहाँ से एक ही बात है, तो ये होगा आपके पास 11 का, यहाँ पे आपने पॉइंट मार्क कर लिया। जब आपने 3 लिया तो फिर 6 आएगी, कितनी आएगी 6, चेक भी कर लें, 3 है तो 6 है, तो हमने 3 पे यहाँ पे रखा, और 6 है आपके पास ये यहाँ पे इसी लाइन के ऊपर है, बिल्कुल ऐसे हमने ले लिया। फिर जब आपने 4 लिया तो -1 है, ये 4 है, ये यहाँ पे, ठीक है जी। तो -1 आपके पास तकरीबन यहाँ पे बनेगा,
इस 4 के ऊपर ही क्या लें जहाँ पे राइट किया हुआ है, ये देखें जी। फिर जब आपने 5 लिया तो -10 आया था, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ये 5x की वैल्यू और y की -10 आपके पास, इसको थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे करना है, -10 है, ये इधर पॉइंट होगा मार्क, ये देखें जी। अब हमने पॉइंट सारे ले लिए हैं, अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को मिला देना है एक लाइन के साथ। सो आप चलें यहाँ से इस तरह से ऐसे इस पॉइंट से गुजारें लाइन को, इस पॉइंट से, ठीक है, बिल्कुल ऐसे, फिर ऐसे यहाँ से हम ले चलते हैं इस तरफ से, ये देखिए ऐसे ठीक हो गया जी। ऐसे आपने चलते जाना है इस पॉइंट से गुजार के, ये देखें जी, इस तरह की कर्व जो है ना आपकी बन जाएगी। अब ये फंक्शन आपके पास था y = 15 - x², तो आपने ये यहाँ पे इस तरह से राइट कर देना है, तो आपके पास ये जो है ना ग्राफ बन जाएगा। अब ये जो पॉइंट थे अगर आप ये लिखना चाहें तो हम लिख देते हैं 5 और -10, और ये आपके पास -5 और -10, यहाँ पे है जी -4 और -1, और ये वाला पॉइंट आपके पास 4 और 1 का बन रहा है, ठीक है जी। और ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू 3 है और y की 6 है, यहाँ पे x की 2 है और y की 11 है, यहाँ पे x की 1 है और y की 14 है, ठीक हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की 15 है। आपने ये इस तरह से पॉइंट अगर राइट करने हैं तो कर दें। ये आपके पास माइनस वाली साइड पे ये -1 है और ये 14 है, ये आपके पास है -2 और 11, ये आपके पास है -3 और 6, ठीक हो गया। बाकी पॉइंट भी मैंने कर दिए। तो इस तरह से जो है ना आपके पास ग्राफ बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 का। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।